स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद ह्यूमन में। आज हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और हम वीडियो शुरू करें, लेकिन उससे उससे पहले जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और जो ये वीडियो है अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके। बढ़ेंगे वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैलेंस। बैलेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बैलेंस देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बैलेंस होता है आपका फिजिकल बैलेंस, ब्रास पैन बैलेंस होता है, ग्लास पैन बैलेंस हो गया, हॉर्न पैन बैलेंस हो गया, केमिकल बैलेंस हो गया और सेंसिटिव ऑफ बैलेंस हो गया। इस प्रकार की आपके बैलेंस होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं लाइन से सभी प्रकार के बैलेंस जो होते हैं किसमें कौन सा यूज होता है। तो फिजिकल बैलेंस जो है फॉर वेजिंग लार्ज क्वांटिटीज विदाउट फाइनर एक्यूरेसी। तो फिजिकल बैलेंस जो है वो क्या करता है, बड़ी मात्राओं को जो है बिना अधिक सटीकता के तोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रास पैन बैलेंस की अगर बात करें तो ये क्या होता है, फॉर सर्विंग प्रिस्क्रिप्शन के लिए यूज होता है। और ग्लास पैन बैलेंस जो है वो फॉर हाइड्रोस्कोपिक एंड कॉस्टिक सब्सटेंस, मतलब क्या है, हाइग्रोस्कोपिक और संक्षारक पदार्थ जो होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हॉर्न पैन बैलेंस जो है फॉर वेजिंग मिल्क शुगर एंड पॉइजन सब्सटेंस। हार्म बैलेंस जो है वो दूध की चीनी जो होती है वो और जहरीले पदार्थों के लिए इसको बैलेंस किया जाता है। केमिकल बैलेंस का जो यूज है वो सटीक तौलने के लिए किया जाता है, एक्यूरेट जो वेटिंग होती है उसके लिए इसको किया जाता है। सेंसिटिव ऑफ बैलेंस जो है वो क्या है देख लेते हैं। सेंसिटिव बैलेंस है स्मॉलेस्ट मास दैट मेक्स पॉइंटर टू मूव वन डिवीजन ऑन स्केल। बैलेंस की जब संवेदनशीलता होती है वो सबसे छोटा द्रव्यमान जो स्केल पर पॉइंटर को एक डिवीजन पर ले जाता है उसका यूज किया जाता है। यहाँ पर जो है इनके तीन प्रकार दे रखे हैं, हम लोग उनको देख लेते हैं। ओपन टू पेन बैलेंस है, एनालिटिकल बैलेंस है और डिस्पेंसरी बैलेंस है। आपका जो ओपन टू बैलेंस है ये 500 मिलीग्राम तक का होता है, या कई किलोग्राम तक ये तौल भी सकता है। एनालिटिकल जो बैलेंस है वो 0.5 मिलीग्राम से 0.1 मिलीग्राम तक के लिए होता है, और ये जो है 20 से 200 ग्राम तक इसको तोल सकता है। और डिस्पेंसरी बैलेंस जो है 510 ml के मतलब मिलीग्राम होता है, और ये 50 ग्राम तक तौल सकता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 500 किलोग्राम तक है या कई किलोग्राम तक अगर कोई चीज तौला जाए तो किसमें तौला जा सकता है, तो ओपन टू पैन बैलेंस होगा, इसी प्रकार एनालिटिकल बैलेंस होगा और इसी प्रकार डिस्पेंसरी बैलेंस होगा। इन चीजों को आपको याद रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे मोटार्स एंड पेस्टल्स की। इसको बोलते हैं मूसली और ओखली, ठीक है। पोर्सलिन फॉर पुलवर्जिंग हार्ड सब्सटेंस लाइक सीड्स ऑफ नक्सवोम, सबल और सेरुलाटा आदि। पेरिसिलिन जो है कठोर पदार्थों को पीसने के लिए, जैसे क्या है, नक्सवोम हो गया, साबल, सेरुलाटा आदि के जो बीज होते हैं उनको पीसने के लिए जो है पोर्सलिन का इस्तेमाल किया जाता है। आयरन का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर पुलवर्जिंग वेरी हार्ड सब्सटेंस इन लार्ज स्केल, बहुत कठोर पदार्थों को बड़े पैमाने पर, ठीक है, कुछ अधिक ही कठोर पदार्थ हो और उनको क्या हो, अधिक मात्रा में हो, उनको पीसने के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है। ग्लास जो है पारे की तैयारी के लिए, फॉर mercurial preparation, after mercurial preparation it should be washed with nitric acid and distilled water। पारा जो है उसको तैयारी के लिए, पारे की तैयारी के बाद जो है इसे किसमें, नाइट्रिक एसिड और आसुत जल से धोना चाहिए। ऐसा किसमें, कांच में धोना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इसको दे रखे हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पैचुला के बारे में। स्टेनलेस स्टील है टू लूज पावर्ड मटेरियल ड्यूरिंग ट्राइट्रूशन। स्टेनलेस स्टील जो है आपको पीसते समय जो है ढीले पाउडर की सामग्री के लिए किया जाता है। फार वेइंग ऑफ पाउडर, पाउडर को तौलने के लिए किया जाता है स्पैचुला का प्रयोग। प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, मतलब ये हो गया कि मरहम की तैयारी के लिए, इसका मतलब होता है मरहम, और जो ये वेइंग लिखा है इसका मतलब होता है यहाँ पे तौलना, ठीक है। सॉलिड हार्ड रबड़ और हार्न स्पैचुला। सॉलिड रबड़ हार्ड और हार्न स्पैचुला जो है संराचक पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है। और अन्य स्पैचुला में अगर देखेंगे, अदर स्पैचुला, बोन स्पैचुला, पोर्सलिन स्पैचुला एंड आइवरी स्पैचुला जो है वो क्या होता है, स्पैचुला हड्डी की स्पैचुला हो गया बोन से, पोर्सलिन स्पैचुला और हाथी दांत स्पैचुला जो होते हैं ये अन्य प्रयोगों में लाए जाते हैं। प्रेस का मतलब होता है जोर से दबाना,
किसी चीज को जब हम जोर से दबाते हैं, जैसे अगर कोई फल है तो उसमें से अगर तेज दबाएंगे तो उससे क्या होता है, रस निकलता है। पत्तियां हैं, उनको अगर कस के दबा दिया जाए तो वहां से भी रस निकलता है। अगर लकड़ियां हैं, उनको किसी चीज से कस के दबाया जाए तो उसमें जो नमी होगी उससे उनका रस निकलेगा। फॉर सिक्यूजिंग और स्क्वीजिंग जूस फॉर मेडिसिनल प्लांट, औषधि पौधों से जो है रस निचोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब किसका, प्रेस का प्रयोग किया जाता है। किसी चीज से ऊपर से इसको दाब लगाया जाएगा, यहाँ पे कोई सामान रखी है, ये दाब लगाया जाएगा और नीचे अगर जाली बनी हुई है तो ऑटोमेटिक यहाँ से उसका रस जो है वो निकलने लगेगा। ठीक है। एज फिल्टर आफ्टर मैसरेशन और परकुलेशन, मैसरेशन या परकुलेशन के बाद जो है उसको फिल्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कुछ चीजें हैं, छलनियाँ इसको बोलते हैं, सीव्स, स्टेनलेस स्टील वायर्स और हेयर सीव्स और कोर्सर पाउडर। स्टेनलेस स्टील के तार या बाल की जो छलनियाँ होती हैं किसके लिए, मोटे पाउडर के लिए प्रयोग किया जाता है। सिल्क छलनियाँ जो हैं, सिल्क सीव्स जो है फॉर फाइनर पाउडर लाइक शुगर ऑफ मिल्क, महीन पाउडर के लिए जो है सिल्क छलनियाँ का प्रयोग किया जाता है, जैसे दूध की चीनी के लिए। ठीक है। हॉर्स हेयर सीव्स फॉर एसिडिक सब्सटेंस, खुरदरे बाल की जो छलनियाँ होती हैं इसका मतलब होता है खुरदरे बाल, अम्लीय पदार्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इन प्रकार के जो है अम्लीय पदार्थ जो होता है उसको अगर छानना है तो क्या होगा, खुरदरे बाल की जो छलनियाँ बनाई जाती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे छठा पॉइंट है चॉपिंग बोर्ड एंड नाइफ, काटने का बोर्ड और चाकू। क्या होता है चॉपिंग, चॉपिंग बोर्ड इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग वुड मार्बल एंड ग्लाइजिंग पोर्सलेन, काटने का जो बोर्ड होता है लकड़ी का हो, संगमरमर का हो या फिर चमकीले पोर्सलेन का बना होना चाहिए। चॉपिंग नाइफ इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, काटने का जो चाकू है वो स्टेनलेस स्टील का बना होना चाहिए। यूज्ड इन कटिंग मेडिसिनल सब्सटेंस, औषधि पदार्थों को काटने के लिए ये उपयोग किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कारक के बारे में, बेस्ट वायलेंट क्वालिटी स्मूथ वेल पॉलिश्ड एंड फ्री फ्रॉम पोर्स, पोर्स का मतलब होता है आपका यहाँ पे छिद्र। ठीक है। सबसे अच्छी मखमली गुणवत्ता, चिकनी अच्छी तरह से हो और पॉलिश उस पर अच्छा लगा हो और ये जो है छिद्रों से मुक्त हो, तो ऐसा जो कार्क है वो अच्छा होता है। फिर देखते हैं हम लोग, ऑलवेज न्यू कार्क शुड बी यूज्ड, हमेशा जो है नए कार्क का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे स्पून्स के बारे में, स्पून्स का मतलब होता है चम्मच, मेड अप ऑफ आइवरी हार्न बोन पोर्सलिन और स्टेनलेस स्टील, हाथी दांत का या तो बना हो, इसका मतलब होता है हाथी दांत, हार्न का हो, ठीक है, हड्डी हो, पोर्सलिन हो या स्टेनलेस स्टील से बने हो, वो चम्मच आपके जो है काफी अच्छे होते हैं। यूज टू ट्रांसफर सब्सटेंस फॉर द कंटेनर टू अदर, पदार्थ को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में स्थानांतरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक चीनी का डिब्बा है और यहाँ पर एक दूसरा चीनी का डिब्बा है, तो चम्मच जो होता है चम्मच, उसकी सहायता से निकाल करके इसमें आप इसको डालेंगे। वही यहाँ पर बताया कि पदार्थ को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जो है स्थानांतरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे स्केल के बारे में, मेड अप ऑफ वुड स्टील और प्लास्टिक, जो स्केल है वो या तो लकड़ी की हो, स्टील की हो या प्लास्टिक के बने होते हैं। यूज्ड फॉर मेजरिंग ग्लोबल्स, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ग्लोबल्स को मापने के लिए किया जाता है या लंबाई के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फनल्स के बारे में। यहाँ पे फनल्स जो है मेड अप ऑफ ग्लास पोर्सलिन और पॉलीथीन, जो फनल्स होते हैं वो या तो कांच के बने होते हैं या फिर पोर्सलिन के बने होते हैं या फिर ये पॉलीथीन के बने होते हैं। यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन सब्लिमेशन ट्रांसफर ऑफ लिक्विड्स, छानने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ऊष्मायन तरल पदार्थों के स्थानांतरण के लिए इनको भी क्या है प्रयोग किया जाता है। छानने के लिए कैसे, यहाँ पर जो ये इस तरह का बना होता है फनल्स वगैरह, जैसे कोई चीज घड़ा टाइप का होता है ऐसे, उसी में ये चीज होती है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स के मापने के जो उपकरण हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मेजरिंग सिलेंडर होता है, इससे क्या होता है लेस एक्यूरेसी, कम सटीकता होती है मापने वाले जो सिलेंडर होते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स जो होता है यूज फॉर प्रिपेयर रेग्रीमेंट रिगेंट्स एंड स्टोरिंग स्टैंडर्ड सोल्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो होते हैं अभिकर्मों को तैयार करने और मानक संसाधनों को स्टोर करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि अभिकर्मों को तैयार करने के लिए
किस प्रकार के फ्लक्स जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स जो होता है उसका क्या है, अभिकर्मक को तैयार किया जाता है या फिर मानक समाधानों को जो है स्टोर, मतलब क्या है, जो लिक्विड में होते हैं उनको इधर से उधर ट्रांसफर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट जो है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कैलिब्रेटेड ड्रॉपिंग पिपेट्स, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक जो होती है उच्च डिग्री की सटीकता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये नीचे जाना चाहिए था, कैलिब्रेटेड ड्रॉपिंग पिपेट, ठीक है। ये एक अगला पॉइंट है। इसके बाद है क्या, ग्रेजुएट कॉनिकल टेस्टिंग ग्लास लीस्ट एक्यूरेसी। तो क्या है, यहाँ पे सबसे कम सटीकता जो है किससे होती है, ग्रेजुएट कॉनिकल टेस्टिंग ग्लास के। फिर हम लोग बात करेंगे बीकर की। तो यूज टू स्टोर लिक्विड सब्सटेंस, बीकर जो है तरल पदार्थों को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जो तरल पदार्थ होते हैं इनको स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बीकर का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं थर्मामीटर्स के बारे में। थर्मामीटर जो है क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू रिकॉर्ड टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो क्या है, मानव शरीर का जो रिकॉर्ड तापमान किया जाता है उसको क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर कहा जाता है। फिर है यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज फॉर एनालिटिकल पर्पज। लैब थर्मामीटर का जो उपयोग है विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे जनरली जो है लिक्विड थर्मामीटर, जिसको मरकरी जिसमें होती है यूज, क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसे वो बना होता है और इसमें नंबर ऐसे ऐसे पड़े होते हैं। यहाँ पे एक वो मरकरी होती है और यहाँ पे एक हल्का सा स्टील का होता है। जब इसको लगाया जाता है तो धीरे धीरे मरकरी ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है और यहाँ पे उनका टेम्परेचर लिखा होता है, ठीक है। आम तौर पर जो है उसी का यूज यहाँ पे किया जाता है। गैस थर्मामीटर इज मोस्ट एक्यूरेट। गैस थर्मामीटर जो है सबसे सटीक टेम्परेचर जो है वो देता है। देयर आर 3 स्केल, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड रेओमीर, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के पैमाने होते हैं, कितने प्रकार के स्केल होते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा 3 प्रकार के स्केल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, रेओमीर होता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे सेल्सियस स्केल के बारे में। कंस्ट्रक्टेड बाय स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंड्रेस सेल्सियस। स्वीडिश जो खगोलविदी थे एंड्रेस सेल्सियस द्वारा इसको निर्मित किया गया था। स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 डिग्री, 0 से डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको डिवाइड किया गया। पैमाना जो है 100 डिग्री में विभाजित है, ऐसा बताया इन्होंने। फिर 0 डिग्री इज फ्रीजिंग पॉइंट एंड 100 सेल्सियस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पानी का जमाव बिंदु होता है वो कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए आपका तो 100 डिग्री पे होता है, सेंटीग्रेड पे, ठीक है, सॉरी सेल्सियस पे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ़ारेनहाइट जो है। इन्वाइटेड बाय जर्मन फिजिसिस्ट गैब्रियल फ़ारेनहाइट। जर्मन भौतिक विज्ञानी जो थे गैब्रियल फ़ारेनहाइट के द्वारा इसको आविष्कृत किया गया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है जब आपके चैप्टर में है कि जो फ़ारेनहाइट है उसका जो है आविष्कार है वो किसने किया है। तो आपको यह नाम याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो सेल्सियस का है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एड्रेस सेल्सियस के द्वारा किया गया है और जो ये आपका फ़ारेनहाइट गैब्रियल फ़ारेनहाइट के द्वारा इसको किया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्केल इज डिवाइडेड इनटू 180 डिग्री। तो 32 फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 फ़ारेनहाइट तक इसका विभाजित किया गया है। इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे, ये लास्ट पॉइंट है, तो 32 फ़ारेनहाइट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है और 212 फ़ारेनहाइट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रहेगा और अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये रहेगा। ये फ़ारेनहाइट में है। यहाँ पर जो भी हम लोगों ने देखा था वो सेल्सियस में था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे रेओमीर पैमाना जो है आपका, ठीक है। रेओमीर स्केल्स के बारे में देख लेते हैं। इंट्रोडक्टिव बाय फ्रेंच फिजिसिस्ट RAF D रेम्योर। फ्रेंच भौतिक वैज्ञानिक जो थे RAF D रेम्योर द्वारा इसको पेश किया गया था। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 0 डिग्री जो रेम्योर है आपका, 0 डिग्री आर आपका जो दे रखा है ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। और 80 डिग्री जो आर दे रखा है ये क्या है, बॉयलर पॉइंट है और ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा।
इसके बाद हम लोग देखेंगे तो ग्लास रिटॉर्ट होता है, कांच का जो रिटॉर्ट होता है उसको किस में यूज किया जाता है। तो जनरली जो है यूज ऑफ डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है, आमतौर पर आसवन फ्लास्क के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हनी मैन मेंशन इन इट्स यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कास्टिकम। ठीक है, हनी मैन ने क्या किया, कास्टिकम की तैयारी में इसका उपयोग का उल्लेख किया हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे स्प्रिट लैंप के बारे में। तो मेड अप ऑफ एल्युमिनियम और ग्लास, ये क्या होता है, एल्युमिनियम की या तो बनी होती है या कांच से बना होता है, और इसका जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, हीटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे बर्नर्स के बारे में। बर्नर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर है बंसन्स बर्नर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हीट ऑफ बर्निंग गैसोसियस फ्यूल कॉमनली कोल गैस। बंसन बर्गर जो है गैसीय ईंधन क्या है, आमतौर पर कोयला जलाकर गर्मी उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि कोयला गैस जो है मतलब एक तरह से जो कोयला होता है उसको किस में जलाया जाता है, तो बंसन जो है आपका बर्नर जो होता है उसमें आपको इसको जलाया जाता है। फिर है मेकर बर्नर, कैन यूज हायर प्रोपोर्शन ऑफ एयर विद गैस 6 वॉल्यूम ऑफ एयर एंड 1 वॉल्यूम ऑफ कोल गैस। टेम्परेचर जो है वो 1100 सेल्सियस से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस कैन बी अनटेन्ड विद इट। मेकर जो बर्नर होते हैं उसमें क्या किया जाता है, गैस के साथ अधिक वायु का उपयोग किया जाता है। तो क्या होता है, 6 वॉल्यूम आपके जो है वायु होते हैं और 1 वॉल्यूम यहाँ पे कोयला होता है। मतलब जैसे बता दें आपको ये 6 दोस्त एक तरफ हो गए, ठीक है, और एक ये हो गया, तो ये आपका कोयला हो गया और यहाँ पर जो है ये आपकी गैस हो गई, सॉरी वायु हो गई। ठीक है, ये यहाँ पर इसका वायु हो जाता है। और टेम्परेचर जो है इसका 1100 सेंटीग्रेड से लेकर के 1200 सेंटीग्रेड तक इसका तापमान प्राप्त किया जा सकता है। फिर हम लोग देखेंगे रिंग बर्नर के बारे में। यूज्ड व्हेन लार्ज वेसल्स आर टू बी हेल्ड हीटेड रैपिडली एंड यूनिफॉर्मली। रिंग बर्नर जो है बड़े बर्तनों को तेजी से और समान रूप से गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिश टेल बर्नर। फिश टेल बर्नर क्या है, प्रोड्यूस अ फ्लेम विच इन थिन एंड वाइडेंडेड। ठीक है, सुटेबल फॉर बेंडिंग ग्लास ट्यूब्स। ठीक है, क्या है, फिश टेल बर्नर जो है एक पतली और चौड़ी लौ उत्पन्न करता है। कांच की नली को मोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि कांच की नलियों को मोड़ने के लिए हम लोग किस प्रकार के बर्नर का प्रयोग करते हैं, फिश टेल बर्नर जो है उसका हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल्स। ठीक है, फाइकोमीटर, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण की जो बोतलें हैं उनके बारे में यहाँ पे है। इट इज फ्लैट बॉटम बल्ब लाइक ग्लास बॉटल्स विद अ लॉन्ग टेम्परेरिंग नेक। ठीक है, ये एक सपाट तल वाली जो है बल्ब जैसी कांच की बोतल होती है जिसमें एक लंबी पतली गर्दन होती है। क्या होगा, ऐसे ये बना होता है और ऐसे, ठीक है, ये लंबी सी गर्दन हो जाती है और ये बल्ब का आकार हो जाता है, ऐसा इसका बना होता है। ऑलवेज बी हेल्ड इन नेक एंड नेवर बाय द बल्ब। हमेशा गर्दन में पकड़े और कभी भी बल्ब से नहीं। मतलब अगर इसको कभी पकड़ना है तो आपको यहाँ से इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको नहीं पकड़ना है। यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड एंड ग्रैनुअल सॉलिड्स। तरल और दानेदार ठोस पदार्थों का जो विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे हाइड्रोमीटर के बारे में। कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, अ राउंड बल्ब containing lead or mercury, a tubular bulb and a long narrow graduated stem। यह 3 भागों में बना होता है। एक क्या होता है, एक गोल बल्ब होता है जिसमें शीशा या पारा होता है, एक ट्यूबुलर बल्ब होता है और एक लंबा संकीर्ण ग्रेजुएटेड स्टेम होता है। यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेक्टोमीटर, तो लेक्टोमीटर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इट्स registered specific gravity from 1015 and 1040। यह विशिष्ट गुरुत्व को 1015 से 1040 में दर्ज करता है। इट इज ग्रेजुएटेड फॉर डिफिनिट टेम्परेचर 60 फ़ारेनहाइट। यह निश्चित तापमान जो है 60 फ़ारेनहाइट के लिए जो है ग्रेजुएट होता है। यूज्ड फॉर टेस्टिंग मिल्क,
दूध का परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपसे सीधा सा पूछता है कि दूध का अगर आपको परीक्षण करना है तो आप किसको करेंगे, तो लैक्टोमीटर को करेंगे। ठीक है, लैक्टोमीटर का जो प्रयोग है वो दूध के परीक्षण के लिए किया जाता है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो सीधा सीधा आपसे यही पूछेगा, तो दूध का जो परीक्षण है वो किससे किया जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगर इसका बहुत ज़्यादा तापमान पूछेगा तो 60 फ़ारेनहाइट इसका तापमान होता है। फिर हम लोग देखेंगे पोर्सलिन बेसिन है, यूज फॉर इवेपोरेटिंग ऑफ लिक्विड्स एट हाई टेम्परेचर। उच्च तापमान और तरल पदार्थों के वाष्पीकरण के उपयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यूज्ड इन सब्लिमेशन, ऊष्मायन में उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्रूसिबल। इट इज मेड बाय पोर्सलिन, यह पोर्सलिन से बना होता है। यूज्ड फॉर ड्राइंग हार्ड सब्सटेंस इन स्मॉल अमाउंट एट हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर छोटी मात्रा में कठोर पदार्थों को सुखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, क्रूसिबल का। तो आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेगा कि उच्च तापमान पर छोटी मात्रा में कठोर पदार्थों को सुखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये क्रूसिबल का किया जाता है। क्रूसिबल जो है वो सिलिका से बना हुआ होता है और बहुत उच्च तापमान पर सुखाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे जब वाटर बाथ। बाथ का मतलब होता है एक तरीके से नहाना और दूसरा होता है उष्मक। ठीक है, मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, फॉर्मली वाज कॉपर। ये जो है स्टेनलेस स्टील का बना होता है, पहले तांबे का होता था ये। ठीक है, यूज्ड फॉर हीटिंग लो टेम्परेचर फॉर इवेपोरेशन, वाष्पीकरण के लिए निम्न तापमान पर हीटिंग के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। यूज्ड टू फाइंड आउट सॉलिड कंटेंट ऑफ मदर टिंचर, टू फाइंड आउट मॉइस्चर कंटेंट फॉर सब्लिमेशन। मदर टिंचर को ठोस सामग्री का पता लगाने के लिए, साथ ही साथ नमी सामग्री का पता लगाने के लिए और ऊष्मायन के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं 22 नंबर जो है हॉट एयर ओवन होता है, गर्म हवा का जो ओवन होता है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। मेड बाय एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील, फॉर्मली वाज बीइंग मेड ऑफ कॉपर। एल्युमिनियम या स्टेनलेस स्टील से यह बना होता है, पहले ये जो होता था ये तांबे का बना होता था। यूज फॉर ड्राइंग सब्सटेंस ऑफ डिजायर्ड टेम्परेचर, पदार्थों का जो है इच्छित तापमान पर सुखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या है, पदार्थ को अगर एक इच्छित तापमान पर सुखाना है तो किसका करेंगे, हॉट एयर ओवन का करेंगे। जनरली टेम्परेचर रेंज जो है इसकी 50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 250 सेंटीग्रेड तक होता है। क्या है, सामान्य तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक क्या उपयोग होता है। अगर हम लोग इसके उपयोग की बात करें तो क्या है, इवेपोरेटिंग मॉइस्चर फ्रॉम ड्रग सब्सटेंस, औषधि पदार्थ से नमी को वाष्पित करने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिड कंटेंट्स ऑफ मदर टिंचर, मदर टिंचर की जो ठोस सामग्री होती है उसका निर्धारण करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे डेसिकेटर के बारे में। यूज ऑफ डिस्केशन, रिमूविंग मॉइस्चर कंप्लीटली फॉर मटेरियल्स, पदार्थों से पूरी तरह से नमी निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस लाइक कॉन्स H2SO4 filled कैल्शियम क्लोराइड TC आर यूज्ड इन डेसिकेटर। हाइग्रोस्कोपिक पदार्थों जैसे क्या है, कॉन्स H2SO4 है, फील्ड कैल्शियम क्लोराइड आदि का उपयोग जो है वो डेसिकेटर में किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्राइपॉड स्टैंड और वायर गॉज, यूज्ड फॉर हीटिंग सब्सटेंस बाय बर्नर्स, बंसन्स बर्गर। ठीक है, बंसन्स बर्गर द्वारा पदार्थों को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बंसन्स बर्गर हीट्स इक्वली द सब्सटेंस प्लेस ओवर वायर गेज, बंसन्स बर्गर जो है वायर गेज पर रखे पदार्थ को समान रूप से गर्म करता है। एस्बेस्टोस कोटेड वायर गॉज control temperature and prevent plaquage discoloration of vessels। एस्बेस्टोस कोटेड वायर गॉज तापमान को जो है वो नियंत्रित करता है और बर्तनों को काले रंग को रोकता है। जैसे अगर बर्तन काला हो रहा है तो उसको ये रोकता है। फिर हम लोग देख लेते हैं क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, उपकरणों की जो सफाई है उसके बारे में। यहाँ जनरल रूल ऑफ क्लीनिंग, जो सामान्य सफाई के जो सामान्य नियम है सफाई के, उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इन मेक होम्योपैथिक प्रिपरेशन ऑफ utmost cleanliness must be observed accordingly. Utensils, even when used for the first time, must be thoroughly cleaned before and after use। होम्योपैथिक तैयारों में क्या है,
अत्यंत स्वच्छता का पालन करना आवश्यक है, इसलिए उपकरणों को पहली बार उपयोग किए जाने पर उपयोग से पहले और बाद में अच्छी तरह से साफ जो है उसको किया जाना आवश्यक है। आगे हम लोग देखेंगे, ग्लासेस एंड बॉटल्स आर टू बी वॉश्ड several times with rainwater, then rinsed with distilled water, and after drying are to be dried at a high temperature. कांच और बोतलों को कई बार वर्षा जल से धोना चाहिए, फिर आसुत जल से धोना चाहिए और सूखने के बाद उन्हें उच्च तापमान में सुखाया जाना आवश्यक है। पोर्सलिन vessels must be scalded with boiling water and dried at a high temperature. पोर्सलिन बर्तनों को जो है उबलते पानी में धोना चाहिए और उच्च तापमान पर सुखाना चाहिए। The press is taken apart and washed first with cold, then with hot water and then dried thoroughly. प्रेस मतलब किसी चीज को दबाया गया है और उसको अलग किया जाता है, फिर ठंडे पानी से पहले उसको धोया गया, उसके बाद गर्म पानी से इसको धो करके अच्छी तरह से सुखाया जाता है। Glasses and bottles which have been used for a particular tincture of potency, however, will cleansed must not be used for another preparation. कांच और बोतलों को एक विशेष टिंचर या शक्ति के लिए उपयोग की गई हैं, चाहे वे जितनी भी अच्छी तरह से साफ हों, उन्हें दूसरी तैयारी के लिए उपयोग किया जाना नहीं चाहिए। To remove dirt and stainless steel glass, HCl, HNO3, cons potassium biometric, K2SO, K2Cr2O7, cons H2SO4 should be used. गंदगी और दागों को हटाने के लिए किसका HCl का या तो आप प्रयोग करें या HNO3 का प्रयोग करें। कॉन्स पोटेशियम बाइक्रोमेट का प्रयोग कर सकते हैं, K2Cr2O7 होता है इसका, और कॉन्स H2SO4 का प्रयोग किया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि गंदगी और दागों को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो ये पूछ सकते हैं इसमें से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आपको 3 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होगा, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। टू रिमूव ग्रेसी एंड ऑयली मटेरियल, methylated spirit either chloroform benzene should be used. चिकनाई और तैलीय सामग्री को हटाने के लिए क्या है, मिथाइलेटेड स्पिरिट, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन आदि का जो है उपयोग किया जाना चाहिए। मेटेलिक वेसल्स शुड नेवर बी वॉश्ड विद एसिड्स, धातु के जो बर्तन है उनको कभी भी एसिड से नहीं धोना चाहिए, नहीं तो वो बर्तन कैसे हो जाते हैं, थोड़ा सा काले टाइप के हो जाते हैं। क्लीनिंग ऑफ डिफरेंट यूटेंसिल्स, विभिन्न उपकरणों की जो सफाई है उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। ग्लास मोटर एंड पेस्टल्स, कांच का मूसल और ओखली जो है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। फर्स्टली हॉट वाटर, देन कोल्ड वाटर विद हार्ड ब्रश, देन अंडर टैप वाटर विद सॉफ्ट ब्रश, देन ड्राइड एट हाई टेम्परेचर। A quantity of strong alcohol is to be burned inside the mortar. सबसे पहले क्या है, गर्म पानी से, उसके बाद फिर ठंडे पानी से, और क्या करना है, कठोर ब्रश से, फिर नल के नीचे पानी से नरम ब्रश से इसको धोया जाता है और फिर उच्च तापमान पर इसको सुखाया जाता है। एक मात्रा में मजबूत शराब को मूसल के अंदर जो है इसको डालना चाहिए, जिससे क्या उसके अंदर की जो गंदगी होगी वो सब साफ हो जाती है। पोर्सलिन मोटर एंड पेस्टल्स, फर्स्टली with hot boiling water, then by purified water using brush and stand. पोर्सलिन मूसल और ओखली जो है सबसे पहले क्या होता है, गर्म उबलते पानी से, फिर शुद्ध पानी से ब्रश और रेत का प्रयोग करके इसको धोया जाता है। आयरन मोटर एंड पेस्टल जो है फर्स्टली बाय रनिंग वाटर एंड ब्रश्ड विद हार्ड ब्रश, देन बाय वार्म वाटर, देन रब्ड सॉफ्ट विद ब्रश एंड वॉश्ड विद प्यूरिफाइड वाटर, लास्टली dried with clean cloth and alcohol to prevent rusting. After mercurial preparation, mortar and pestles should be washed with HNO to neutralize and residue. लोहे का मूसल और जो ओखली होती है कैसे होता है, जैसे क्या होता है, यहाँ पे एक लोहे का वो होता है पार्ट और एक बड़ा सा जो गोला होता है यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा होता है और उससे इसके अंदर कुछ कोटते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सबसे पहले बहते पानी से और कठोर ब्रश से ब्रश करें, फिर गर्म पानी से, फिर नरम ब्रश से रगड़कर शुद्ध पानी से इसको धोएं। यहाँ पर ब्रश से ब्रश करने का मतलब है जो ओखली इसके अंदर पानी डालकर उसको खड़बड़ाने का मतलब है, हिलाने का, साफ करने से मतलब है यहाँ पे।
और नरम ब्रश से जो है रगड़कर शुद्ध पानी से इसको धोया जाता है। अंत में साफ कपड़े और शराब से सुखाएं ताकि जंग न लगे। अब पारे की तैयारी के बाद मूसल और ओखली को जो है HNO3 से जो है यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, यहाँ पे से धोना चाहिए ताकि अवशेष को निष्क्रिय किया जा सके। हम लोग थोड़ा सा और टॉपिक एक बचा है, हॉर्न स्पैचुला क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। शुड नेवर बी वॉश्ड विद हॉट वाटर और Na2CO3। हॉर्न स्पैचुला इसे कभी भी गर्म पानी या Na2CO3 से नहीं धोना चाहिए। कॉर्क जो है शुड ऑलवेज बी यूज न्यू एंड नेवर बी वॉश्ड विद हॉट वाटर। कॉर्क जो होती है हमेशा क्या करना चाहिए, नया उपयोग करना चाहिए और कभी भी गर्म पानी से धोना नहीं चाहिए। नाइफ जो है शुड बी केप्ट ड्राई टू अवॉइड रस्टिंग। चाकू जो है जंग से बचाने के लिए इसे सूखा रखना चाहिए। ब्योरेट्स शुड बी ग्रीस्ड फ्री टू मेक इट ग्रीस्ड फ्री Na2CO3 chromic acid or a mixture of alcohol with either can be used। इसे ग्रीस मुक्त होना चाहिए। इसे ग्रीस मुक्त बनाने के लिए Na2CO3 क्रोमिक एसिड या फिर अल्कोहल के साथ ईथर का जो मिश्रण होता है उसका उपयोग किया जा सकता है। तो आज की क्लास का आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।